इस खबर के एजुकेशन पार्टनर हैं वेल फाउंडेड हायर सेकेंडरी स्कूल, किला गेट रोड, ग्वालियर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को पूरे देश में वैक्सीन के टीके लगने के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ग्वालियर के गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय एवं जयारोग्य चिकित्सालय के कोविड-19 टीकाकरण केंद्र पर भी लोगों ने टीके लगवाए। सबसे पहला टीका सफाई कर्मी रघुवीर वाल्मीक को लगाया गया, जिसके बाद जीआरएमसी के डीन एसएन अयंगर को लगाया गया। तीसरा टीका जेएएच अधीक्षक आरकेएस धाकड़ को लगाया गया। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया। वहीं टीकाकरण केंद्र पर राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुंचे। उन्होंने कहा, वैक्सीन लगना शुरू हो गई है, यह वैक्सीन सबकी सुरक्षा करेगी। आगे हमारा मैनुअल मशीन होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे राष्ट्र में इसकी शुरुआत हुई है। कोरोना महामारी का जो प्रकोप है उसे ध्वस्त करने का जो अभियान प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत में शुरुआत हुई है, ये हम सब भारतवासियों के लिए एक बहुत गर्व का विषय है। इस महामारी का मुकाबला शायद भारत ने पूरे विश्व में सबसे अव्वल रूप से देश के स्तर पर सबसे अव्वल रूप में किया है। 130 करोड़ की आबादी वाले देश में जितने प्रतिशत कम लोगों को इस प्रकोप का सामना करना पड़ा, सबसे कम मृत्यु दर पूरे विश्व की, इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के साथ हमारे सारे फ्रंटलाइन स्वास्थ्य के कर्मचारियों को, विशेषज्ञों को, हमारे डॉक्टरों को और पूरी देश की जनता को, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर एक सेकंड में उसका पालन करने का दृढ़ संकल्प अपने आप माना। हम शुक्रगुजार हैं और नतमस्तक हैं हमारे स्वास्थ्य कर्मचारियों के समक्ष, जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, मानव सेवा ही अपना धर्म माना और इन 11 महीनों में एक एक देशवासी की सेवा के लिए आर्मी के जवान की तरह ही तैनात हो गए। आज टीकाकरण का अभियान शुरू हुआ है और ये स्वाभाविक है कि उस टीकाकरण के अभियान में भी जो प्रधानमंत्री जी की भावना है, सोच है, विचारधारा है, जो उत्कृष्ट है कि पहले स्वास्थ्य हमारे कर्मचारियों को, हमारे आर्मी के जवानों को, हमारे सारे सफाई कर्मचारियों को पहले ये अवसर प्रदान होना चाहिए, जिन्होंने 11 महीनों से अपनी जान की परवाह न करके देश की सेवा की और आज भी कर रहे हैं। मुझे बड़ा गर्व है एक भारतीय होने के नाते कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये विश्व रूपी अभियान आज शुरुआत हुई है। मैंने स्वयं सर्वेक्षण किया है। जिस
बारीकी से सिस्टम हम लोग ने क्रियान्वयन किया है, जहाँ केवल एसएमएस नहीं लेकिन एसएमएस के साथ आधार कार्ड का भी सर्वेक्षण करके एसएमएस के साथ मिलाकर उस व्यक्ति का डेटा लेके, उनका ब्लड प्रेशर लेके, उनका SpO2 ऑक्सीजन सैचुरेशन लेने के बाद फिर टीकाकरण की जाती है। सारे सुविधाएं भी पूरी रूप से निर्मित की चुकी हैं। वेटिंग रूम रखा गया है, आधा घंटे 1 घंटा सब लोगों को इंतज़ार करने के लिए कि भगवान न करे कुछ रिएक्शन ना हो, और उसके बाद एक ICU भी तैयार करके रखी गई है। मैं हमारे अस्पताल के सभी स्टाफ को, डीन को भी अपने तरफ से बधाई देना चाहता हूं, और एक हर्ष का माहौल है कि अंत में जीत हुई है स्वस्थ स्वास्थ्य की, विज्ञान की, और आज यह दिन हम अंकित करें भारत के इतिहास में, जहां विज्ञान और स्वास्थ्य के कर्मचारियों के समक्ष हम दोबारा नतमस्तक होते हैं। आज कोविड की वैक्सीन का शुभारंभ हो गया। अभी तक यहाँ पे आपने देखा कि लगभग 50 के आसपास लोगों को वैक्सीन लग गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है और ये अभियान लगातार जारी रहे। ये हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाई गई, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, वो लोग आ रहे हैं और वैक्सीन लगवा रहे हैं। क्या कहना चाहिए? हम कहना चाहेंगे किसी प्रकार के भ्रम में आने की जरूरत नहीं। वैक्सीन सुरक्षित है, सेफ है, एफिकेसी अच्छी है, चिंता करने की बात नहीं। सर वैक्सीन लगाने के बाद सर किस तरीके से सर 30 मिनट के लिए हम लोग निगरानी में रखते हैं और उसके बाद फिर वो घर जाते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मास्क वगैरह लगाएंगे नहीं लोग? नहीं, मास्क और अभी ये सब लगाना पड़ेगा। 28 दिन बाद दूसरा डोज आएगा, उसके 14 दिन बाद इम्यूनिटी बनेगी, लेकिन उसके बाद भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। देखिए, ये देश के लिए अद्भुत और ऐतिहासिक घटना है। इतने कम समय में हमारे साइंटिस्ट और जो भी स्टाफ लगा है उसने इस वैक्सीन को तैयार किया। प्रबल सबल नेतृत्व है माननीय मोदी जी का, और उसके तहत हमने ये सब पूरा आज एक दिन में पूरे देश में ये शुरू हुआ है। हमारे यहाँ भी चूँकि उद्घाटन समारोह मेडिकल कॉलेज में रखा हुआ था, तो हमने पूरी तैयारी करी और उसके तहत आज बड़ा अच्छा लगा। लोगों में कोई किसी तरह का भय या किसी तरह की कोई शंका उनके मन में नहीं है। अभी तक 60 लोगों को करीबन वैक्सीन लग चुका है, 40 और बचे हैं। 5 बजे तक 100 लोगों को वैक्सीन लगना है। मुझे खुद को बहुत पहले ही लग चुका है, तो डीन साहब को सबसे पहले लगा, उसके बाद मुझे लगा। तो सब नॉर्मल है, कोई किसी तरह की किसी को कोई परेशानी नहीं है, और मुझे तो नहीं है। मैं आपके सामने हूँ, बिल्कुल जैसा पहले था वैसा ही अभी हूँ। देखिए, वैक्सीन लगने के बाद आधे घंटे तक हम लोग वहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं प्रतीक्षालय में। उनका ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन सैचुरेशन नापते रहते हैं। यदि कोई बदलाव आता है, वैसे तो अभी तक तो किसी में भी 60 लोगों को लग चुका है, किसी को भी जरा सा भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। परंतु यदि बाय द वे हज़ारों में एक आध को कुछ होता भी है तो हमने सारी व्यवस्था रखी हुई है, हर चीज़ की तैयारी है। सर मास्क लगा के रखना पड़ेगा भविष्य में? बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी निर्देश है सुबह, और मैं फिर से यही कहूँगा कि इस वैक्सीन का डोज एक 28 दिन बाद फिर से रिपीट होगा। परंतु वैक्सीन लगने का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम से स्वतंत्र हो गए। आपको अभी कुछ समय तक, और जैसे आपने 10 महीने 11 महीने से जो तसल्ली रखी है, इत्मीनान रखा है, वैसा ही अभी और कुछ दिनों तक रखने की आवश्यकता है। और मुझे उम्मीद है कि इस महामारी से भारत सबसे पहले और सबसे अच्छे तरीके से जीतेगा।